यूक्रेन के वॉर जोन से टीवी 9 भारतवर्ष पर एक एक्सक्लूसिव खबर देखिए। कई रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन से लौटे सैनिकों का दोबारा जंग पर जाने से इनकार। कई रूसी सैनिकों ने अपने कमांडर्स को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा दोबारा युद्ध नहीं लड़ने जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या यूक्रेन के लड़ाके रशिया के लड़ाकों को बराबरी का टक्कर दे रहे हैं? और क्या यूक्रेन दोबारा युद्ध में जाने पर सैनिकों का इनकार इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए कि वहां जाने पर उन्हें जान का डर सता रहा है? और कुछ चिट्ठियां हम आपको दिखा रहे हैं जो कमांडर्स को सैनिकों ने लिखी है और यूक्रेन में दोबारा से युद्ध लड़ने से इनकार किया है और साफ तौर से कहा है कि हम अब युद्ध के मैदान में नहीं जाना चाहते। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। रूसी सैनिकों के हौसले इस जंग में किस तरह से हो रहे हैं पस्त, इसको बयां करने वाली ये खबर है। कुछ चिट्ठियां सामने आई हैं। सीधे आपको वॉर जोन लिए चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त यूक्रेन से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ऐसे वक्त में जब लगातार ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में बुलंद हौसलों के साथ मैदान में हैं। रूस के जवानों की, आर्मी ऑफिसर्स की चिट्ठी सामने आई है जो उन्होंने अपने कमांडर्स को लिखी है, बड़े ऑफिसर्स को लिखी है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हम तोप का चारा नहीं बनेंगे, यूक्रेन वापस नहीं जाएंगे जंग लड़ने। इस खबर के क्या मायने हैं? इन चिट्ठियों के क्या मतलब हैं? अभिषेक, देखिए, जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि संख्या बढ़ती जा रही है वहाँ पर लगातार। रूस के जो सैनिक हैं उनकी जो जिनकी मौत हुई है, और इनका दो आंकड़ा सामने आया है। एक आंकड़ा खुद रूस ने पेश किया है और दूसरा आंकड़ा यूक्रेन की ओर से हर दिन की ब्रीफिंग में पेश किया जा रहा है। ये 12,000 के ऊपर बताया जा चुका है यूक्रेन की ओर से पहले ही। इसके अलावा जो हमने अलग अलग जगहों पर देखा है, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और उनके बयान सामने आए हैं। तो इस तरह से जो ये लड़ाई अप्रत्याशित लंबी खिंचती जा रही है, 21वां दिन हो गया है और नुकसान हो रहा है। और ये ऐसा भी नहीं किसी एक हिस्से में हो रहा हो। आप साउथ में देखिए, जहां पर अभी खेरसौन, जहां अभी कब्जा किया हुआ है रूस ने, वहां से शुरू कीजिए और नॉर्थ में आप कीव तक आइए, बीच में दिनीपर चले जाइए, जहां देखेंगे वहां इस तरह के नुकसान की खबरें आ रही हैं। तो इसी के मद्देनजर ये बात सामने आई हुई है। और इसके पीछे एक और बात कही जा रही है कि चूंकि यूक्रेन अब वैसे दिखने में तो अकेला है, लेकिन उसको पीछे से समर्थन मिल रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं लगातार नेटो की ओर से उसको, और इसीलिए यूक्रेन के साथ जो लड़ाई है वो अप्रत्याशित जारी है। इतनी उम्मीद नहीं थी इतना लंबा खींचेगी, और इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर हमें इस डेवलपमेंट को देखना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, और यूक्रेन बेशक इस लड़ाई में अकेला दिख रहा हो, लेकिन अकेला है नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।